हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो आइए देखते हैं आज के रीजनिंग टॉप 5 क्वेश्चन, जो कि सेट 44 सेट 44 में से लिया गया। ये पार्ट दूसरा है। इस पार्ट का सेट 44 का ये पार्ट दूसरा है। इसमें भी 5 सवालों को देखा जाएगा। और जो कि परीक्षा रेलवे ग्रुप डी सीबीटी परीक्षा जो कि 26/8/2022 में हुआ था सेकेंड शिफ्ट में, उसके 5 प्रश्न देखे जाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न कौन सा है हमारा। आज का पहला प्रश्न है 29 नंबर सवाल। ठीक, इसमें क्या कहा है, PQRSTU में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर सप्ताह के शनिवार को समाप्त हो जाती है। देखिए 6 लोग हैं, PQRST और U, तीन 6 लोग हैं जिनकी परीक्षा कब होती है, सोमवार से टू फ्राइडे, सोमवार से शुक्रवार को, सॉरी सैटरडे, शनिवार तक होती है। इसमें कहा ना सोमवार से शुरू होकर सप्ताह के शनिवार को समाप्त हो जाती है। ठीक है, सप्ताह में अलग अलग दिनों में होती है, सप्ताह के अलग अलग दिनों में होती है। और जो परीक्षा है सोमवार से शनिवार तक जाती है, ये सप्ताह के अलग अलग दिन, मतलब 6 लोग हैं तो 6 दिन परीक्षा होती है। ये सवाल में कह रहा है। आगे क्या कह रहा है, आज की परीक्षा मंगलवार को है। अब यहाँ पे बता दिया है कि आज की परीक्षा कब है। आज की परीक्षा हमारी मंगलवार को, मतलब ट्यूसडे को। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, पी और आर के बीच केवल एक छात्र की परीक्षा है। अब देखिए पी और आर के बीच केवल एक छात्र की परीक्षा है, तो हम पी और आर इस तरह भी लिख सकते हैं। इस तरह मतलब सोमवार। ठीक है, अब सोमवार के आगे कोई दिन ही नहीं है, तो पी अगर हम यहाँ बैठा देंगे तो आर, पी और आर के बीच एक छात्र होगा जो कि सोमवार को जाएगा। लेकिन अब पी कहाँ जाएगा, पी के पहले, सोमवार के पहले कोई दिन तो यहाँ पे है नहीं, तो इसलिए पी यहाँ पे ना बैठ करके मंगलवार के बाद यहाँ बुधवार आएगा। ठीक है, और यहाँ बृहस्पतिवार आएगा। तो पी और आर ये दोनों मंगल और बृहस्पतिवार को पेपर देंगे। ठीक है, तो बुध के बीच में एक व्यक्ति बैठेगा जो कि पी और आर के बीच में केवल एक छात्र परीक्षा में है, तो यहाँ पे बुधवार को एक व्यक्ति बैठेगा। अब आगे क्या कह रहा है, क्योंकि परीक्षा पी के ठीक बाद वाले दिन है। पी के ठीक बाद वाले दिन यहाँ पे क्योंकि परीक्षा है बृहस्पतिवार। उसके बाद शुक्रवार की परीक्षा, शुक्रवार को किसकी परीक्षा है, क्योंकि परीक्षा यहाँ पे दी गई है। अब आगे क्या कह रहा है, उसमें से किसकी परीक्षा यू में पहले नहीं है। अच्छा, ये कह रहा है उनमें से किसी की भी परीक्षा यू से पहले नहीं है। मतलब सबसे पहले परीक्षा कब हुई थी, सोमवार को। सोमवार के पहले किसी की परीक्षा नहीं हुई। तो यहाँ पे सवाल में क्या कह रहा है, यू से पहले किसी की परीक्षा नहीं है। तो मतलब यू का पेपर देगा सोमवार को, पहली बार सबसे पहला पेपर यू देगा, उसके पहले कोई नहीं देगा। ये हो गया। अब हमारा देखिए 1 2 3 4 लोग हो गए, अब 2 लोग और बचे हैं। आगे देखते हैं क्या है, यश की परीक्षा आज के ठीक बाद वाले दिन है। यश की परीक्षा आज के ठीक बाद वाले दिन, आज के ठीक बाद कब आएगा, मंगलवार के बाद बुधवार। तो आज की परीक्षा कब है, बुधवार। यश की परीक्षा कब है, बुधवार को। अब कौन बचा है, एक हमारा बच्चा है यू। सोमवार मंगलवार बुध बृहस्पति शुक्रवार, तो यू की परीक्षा कब हो जाएगी हमारी, शनिवार को हो जाएगी, जो कि एक दिन बचा है और एक लोग बच रहे हैं। अब सवाल में क्या कर रहा है, टी की परीक्षा किस दिन है। सॉरी यू तो यहाँ पे आ गया ना, टी बचा है। ठीक है, टी अकेले बचा है। अब टी की परीक्षा किस दिन है, तो टी की परीक्षा हमारे शनिवार को हो, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा पहला मैच कर रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं आज की हमारी दूसरी नंबर सवाल, जो कि कौन सी है, सवाल नंबर है 31। आइए देखते हैं आज की हमारी रीजनिंग की दूसरी नंबर सवाल में क्या कह रहा है, नीचे एक कथन और उसके बाद विकल्पों में 4 निष्कर्ष दिए गए हैं। एक कथन ये दिया है, उसके बाद विकल्प में 4 विकल्प हैं जिसमें 4 निष्कर्ष दिए गए हैं। बताइए कि कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथन के आधार पर सत्य है। और इसमें से कोई एक निष्कर्ष, 4 निष्कर्ष दिए हैं, कोई एक निष्कर्ष सत्य है, बाकी 3 गलत है। तो सबसे पहले हम पहला ऑप्शन देखते हैं, क्या ये सही है कि गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या कह रहा है, बी बड़ा है यच से, मतलब बी ज़्यादा है यच से। तो बी और यच के बीच जितना संबंध है उसको लिख देते हैं, बी से यच के बीच का संबंध, बी ज़्यादा है डी से, डी ज़्यादा है यच से। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखिए बी ज़्यादा है डी, और बी और यच के बीच मतलब हमें इसको निकालना है। तो क्या करेंगे, देखिए मान लीजिए यच जो है वो 1 है और डी जो है वो 2 है और बी जो है 3 है, क्योंकि बी सबसे ज़्यादा है, जो सबसे ज़्यादा होगा उसका सबसे ज़्यादा अंक है। अब यच क्या है, 1 है। यच कौन है, यच छोटा है डी से। ठीक है, यच अगर डी से छोटा है तो बी से भी छोटा होगा, क्योंकि डी जो है वो छोटा है बी से। मतलब सबसे बड़ा यहाँ पे बी है, उससे छोटा डी है और सबसे छोटा एच है। और एच सबसे छोटा है, डी मझिला है। तो मझिला हुआ मतलब एच और डी ये दोनों कौन है, ये दोनों बी से छोटे हैं। तो हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, एच जो है वो
क्या है, ज़्यादा है, सॉरी बी ज़्यादा है किससे, एच से। अब डी की हमें आवश्यकता नहीं थी, इसलिए हम डी को यहाँ पे हटा दे रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या पहला मैच कर रहा है, यस पहला मैच कर रहा है, तो हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक, आइए देखते हैं आज का हमारे तीसरी नंबर सवाल, जो कि 37 नंबर सवाल है। इस सवाल में क्या कह रहा है कि ए बी सी डी ई और एफ में से प्रत्येक को उनके संबंधित व्याख्यानों के लिए सोमवार से शुरू होकर शनिवार को समाप्त होने वाले एक सप्ताह के अलग अलग दिन आवंटित किए गए हैं। व्याख्यान में लेक्चर और आवंटित में बुक करना या बुलाना। तो देखिए 6 लोगों हैं, 6 लोगों के लिए उनके संबंधित व्याख्यान संबंधित लेक्चर के लिए जो है बुलाया गया है। कब, सप्ताह के सोमवार से लेकर के शनिवार, मंडे टू सैटरडे, शनिवार को बुलाया गया है। ठीक, आगे क्या कह रहा है, रविवार को कोई व्याख्यान नहीं है। अब रविवार को कोई किसी को नहीं बुक किया गया, नहीं कोई लेक्चर है। सबसे वरिष्ठ व्यक्ति होने के नाते, मतलब सबसे सीनियर बी को शनिवार के दिन आमंत्रित किया गया है। बी को कब आमंत्रित किया गया है, बी को शनिवार के दिन बुलाया गया है। अब यहाँ पे लिख लेंगे जो बी है हमारा कब जाएगा, ये शनिवार के दिन, मतलब सैटरडे को। आगे क्या कह रहा है कि और दूसरा सबसे वरिष्ठ व्यक्ति होने की वजह से, अब दूसरे सबसे वरिष्ठ व्यक्ति, पहला सबसे वरिष्ठ व्यक्ति मतलब बी, और उससे बड़ा कोई वरिष्ठ व्यक्ति है वो है डी। इनको शुक्रवार को बुलाया गया है। अब जो डी है इनको कब बुलाया गया है, शुक्रवार को। ठीक, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि सबसे कनिष्ठ व्यक्ति सी को सोमवार के दिन आवंटित किया गया। सबसे कनिष्ठ मीन्स क्या होता है, जूनियर, सीनियर बड़ा और जूनियर छोटा। कनिष्ठ व्यक्ति मतलब छोटा व्यक्ति है कौन, सी पद में, तो सी जूनियर है, तो जूनियर को कब बुलाया गया, सोमवार के दिन बुलाया गया है। ठीक है, अब कौन बचा इसमें, 3 व्यक्ति ई से पहले अपना व्याख्यान देते हैं। 3 व्यक्ति ई से पहले अपना व्याख्यान देते हैं, मतलब 3 दिन पहले कोई व्यक्ति व्याख्यान देता है, चौथे दिन कौन देता है, ई देता है। ठीक है, चौथे दिन ई देगा, मतलब 3 दिन कौन सा हो गया, सोमवार हो गया, यहाँ पे मंगलवार हो गया, यहाँ पे बुधवार हो गया। अब ई कब देगा, बृहस्पतिवार को देगा। ठीक है, अब कैसे 3 दिन बाद हमने ई को बृहस्पतिवार करते, देखिए जो व्याख्यान है, जो लेक्चर है, वो लाइन से ही तो चलेगा, सोमवार मंगल बुध बृहस्पतिवार। तो पहले 3 दिन कोई और अटेंड करेगा। अब जो चौथा दिन है, 3 व्यक्ति ई से पहले, तो चौथे दिन जो है ई को मिलेगा लेक्चर देने के लिए समय आवंटित, और 3 पहले इसके व्यक्ति खत्म कर चुके हैं, 3 दिन पहले इसके व्यक्ति खत्म कर चुके हैं। ठीक है, अब व्याख्यान देने तो यफ के लिए कौन सा दिन शेष है। अब यफ के लिए कौन सा दिन शेष है ये पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे हमारा जो है बी को कंफर्म कर दिया है जगह, सी की जगह कंफर्म कर दी गई है, डी की जगह कंफर्म कर दी गई है, और ई की जगह कंफर्म कर दी गई है। अब कौन बचा, ए और एफ। और सवाल में इतना ही है, आगे कुछ बता भी नहीं रहा कि कौन व्यक्ति कहाँ बैठेगा। अब तो यहाँ पे ना कि ए की जगह कंफर्म किया है, ना कि एफ की जगह कंफर्म किया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि पूछ क्या रहा है, एफ कौन से दिन शेष है एफ के लिए। तो एफ के लिए देखिए मंगलवार या बुधवार, 2 दिन में से एक दिन अपना व्याख्यान दे सकता है, क्योंकि एक दिन देगा ए और एक दिन देगा एफ। तो अभी यहाँ पे हमें जगह दिन कंफर्म नहीं है, तो यहाँ पे हम एफ के लिए व्याख्यान कब है, मंगलवार और बुधवार के दिन है। 2 में से किसी एक दिन व्याख्यान ये दे सकता है। ठीक है, आइए देखते हैं आज की चौथी नंबर सवाल, जो कि कौन सी है, 40 नंबर हमारी सवाल है। इसमें क्या कह रहा है, शहनाज अपने घर से निकल करके पश्चिम की ओर 500 मीटर चलती है। तो सबसे पहले हम डायरेक्शन को बना लेंगे। ठीक है, तो इस तरफ होता है हमारा पूर्व, इस तरफ होता है हमारा पश्चिम, ऊपर होता है हमारा उत्तर, नीचे होता है हमारा दक्षिण। ठीक है, अब क्या कह रहा है, शहनवाज अपने घर से निकलकर पश्चिम की ओर 500 मीटर चलती है। मान लीजिए शहनवाज यहाँ है, इसका मुख उत्तर की ओर है, अब वो अपने घर से निकली तो उत्तर की ओर है, अब तो वह पश्चिम की ओर चली जाती है। घर से निकल करके 500 मीटर ये पश्चिम की ओर जाती है। ठीक है, वहाँ से वह बाएं मुड़ती है। अब देखिए जब कोई व्यक्ति उत्तर की ओर होता है तो उसका दाहिना जो हमारा दाया है या उसका दाहिना पूर्व साइड में होता है। जब कोई व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करता है तो उसका दाहिना पूर्व साइड होता है। अब जब व्यक्ति उत्तर से घूम करके पश्चिम में चला जाता है, ठीक है, तो उसका दाहिना उत्तर साइड में हो जाता है। तो यहाँ पे दाहिना हमारा किस तरफ होगा, इस तरफ। दाहिना जो है ऐसे एंटी क्लॉकवाइज चलता रहता है। ठीक है, दाहिना किस तरफ चलता है, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे तीर बनाते हुए चलता है यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे क्या हुआ कि यह जो है वहाँ से वह बाएं मुड़ती है। अब दाहिना तो इस तरफ है, तो बाएं मतलब किस तरफ, नीचे साइड वो घूम जाती है। और कितना मीटर चलती है, 250 मीटर। यहाँ से घूमती है 250 मीटर ये चलती है, कौन, शहनवाज। उसके बाद फिर वह बाएं मुड़ती है। अब व्यक्ति का दाहिना इस साइड होगा, क्योंकि अगर व्यक्ति दक्षिण साइड में है तो उसका दाहिना इस साइड होगा। ठीक है, किस साइड होगा, पश्चिम साइड में उसका दाहिना होगा, तो पश्चिम साइड में उसका दाहिना होगा। अगर उसका देखें तो
ठीक है, यहाँ पे इसका दाहिना हो गया। तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि बाएं मूर्तियों 750 मीटर चलती है। अब बाएं मूर्ति है 500 मीटर, तो यहाँ तक हो गया। अब 250 मीटर यहाँ पे एक्स्ट्रा, कुल 750 मीटर ये चलती है। ठीक है, शहनवाज अब यहाँ पहुँच गई। ठीक, अब इसका दाहिना किस साइड है? इस साइड है, क्योंकि अगर ये पूर्व साइड जा रही है तो इसका दाहिना जो है इस साइड होगा। ठीक, अब यहाँ पे ये पहुँच गई शहनवाज। आगे क्या कर रहा है? फिर पुनः वह बाएं मुड़ती और 250 मीटर चलती है। दाहिने तो इस साइड है, अब बाएं ऊपर साइड है तो बाएं और घूमती है और 250 मीटर ये चल जाती है। ठीक है, और अब यहाँ पे ये पहुँच जाती है शहनवाज। उसके बाद पूछ क्या रहा है? अब वह अपने घर से किस दिशा में और कितनी दूर है? वह अपने घर से किस दिशा में है? और यहाँ से देखिए तो यहाँ से पूर्व दिशा में है, तो यहाँ पे लिखेंगे पूर्व दिशा में है। और कितना दूर है? देखिए 750 मीटर ये चली है, और यहाँ पे ये 500 मीटर गई है, तो 500 मीटर ये घट गया यहाँ तक। अब बचा कितना? 250 मीटर। तो 250 मीटर ये जो है चली है ज़्यादा। ठीक, आइए दोस्तों देखते हैं आज की हमारी रीजनिंग की लास्ट 5वें नंबर सवाल, जो कि 46 नंबर सवाल है। और सवाल में क्या कह रहा है? दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। विभिन्न भागों में दी गई संख्याएं व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है। तो ये भाग दिए गए, इसमें व्यक्तियों की संख्या को दर्शा रहा है। आगे क्या कह रहा है? ऐसे कितने लड़के हैं जो कॉलेज के विद्यार्थी और एथलीट भी हैं। तो यहाँ पे देखिए, अपने यहाँ पे अपना डायग्राम बना रखा है। तो देखिए ऐसे कितने लड़के हैं जो कॉलेज के विद्यार्थी और एथलीट दोनों हैं। देखिए ऐसे कितने लड़के हैं, तो हमें लड़कों को नाम बताना है जो कि कॉलेज के विद्यार्थी और एथलीट दोनों हैं। तो एथलीट का गोला ये है, तो देखिए एथलीट का गोला कहाँ मिल रहा है? एथलीट का गोला यहाँ पे मिल रहा है, और कॉलेज के विद्यार्थी यहाँ पे भी हैं, और लड़के भी यहाँ पे भी हैं। मतलब ऐसे कितने लोग हैं? ऐसे यहाँ पे 9 लोग हैं जो कौन है? जो कि कॉलेज के, जो कि लड़के हैं, और लड़के होने के साथ साथ ये कॉलेज के विद्यार्थी भी हैं 9 लोग, और एथलीट भी हैं 9 लोग। वो हैं जो कि कॉलेज के विद्यार्थी हैं, लड़के एथलीट तीनों हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा दूसरा मैच कर रहा है। जैसे अगर हम 1-2 ऑप्शन और देखना चाहें, जैसे मान लीजिए 10, ये 10 लोग कौन है? ये 10 लोग वो हैं जो कि एथलीट हैं। देखिए एथलीट के गोले में आ रहे हैं, जिस गोले में आएंगे वही हैं। एथलीट के गोले में भी आ रहे हैं और ये लड़कों के गोले में भी आ रहे हैं। मतलब ये जो 10 लोग हैं, ये 10 लोग लड़के हैं और सिर्फ एथलीट हैं। अब यहाँ पे देखिए, अगर ये 12 नंबर हम देखें तो ये कौन है? ये देखिए ये लड़कों के गोले में आ रहे हैं कि नहीं? यहाँ पे देखिए लड़कों के गोले में आ रहे हैं। ये क्या होगा? ये 12 जो है लड़के हैं। और आगे देखते हैं, और ये कॉलेज के विद्यार्थी के गोले में आ रहे हैं। देखिए इस गोले में आ रहे हैं। ये क्या है? ये जो 12 लोग हैं ये कॉलेज के विद्यार्थी भी हैं और लड़के भी हैं, दोनों लोग हैं। अगर हम इस 15 की बात करें तो ये कौन है? ये सिर्फ और सिर्फ कॉलेज के विद्यार्थी हैं, क्योंकि इसके पास और कोई गोला नहीं है। और ये 7 लोग कौन है? ये 7 लोग सिर्फ और सिर्फ लड़के हैं। और ये 14 लोग कौन बचे? ये 14 लोग सिर्फ और सिर्फ एथलीट हैं। अब ये 6 लोग कौन है? देखिए ये कॉलेज के विद्यार्थी के ग्रुप में आ रहे हैं और एथलीट के ग्रुप में आ रहे हैं। ये 6 लोग एथलीट और कॉलेज के विद्यार्थी दोनों हैं। ठीक है।